यहाँ एक तरफ चीन ने फैसला कर लिया है सेना उतारने का, स्थिति ऐसी हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो सेना है ये इंटरनेट से लेकर अस्पताल तक उतरेगी। अब इंटरनेट पर कौन सा काम हो गया, जानेंगे चाइना में क्या हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, रूस जापान ये देश आए अब भारत के साथ। कभी भारत को इग्नोर किया गया था, लेकिन अब भारत से ही कह रहे हैं बहुत बड़ी बात। कैसे पासा पलटा, वो भी कुछ ही महीनों के अंदर। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन में नई लहर ने एकदम से त्राहिमाम मचाया हुआ है। हर दिन करोड़ों की संख्या में नए केस सामने आ रहे हैं। मुर्दा घरों में लाशों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद शी जिनपिंग सिर्फ चुनिंदा मरीजों के आंकड़े ही बता रहे हैं। अगर चीन का आंकड़ा देखेंगे ना तो मात्र 4128 मामले हैं, जबकि कहा जा रहा है कि लगातार लोग ऊपर जा रहे हैं। अस्पतालों में इतनी भारी भीड़ है कि अब जगह नहीं है। अब इसके लिए चीन की सरकार ने सबसे पहले तो एक इंटरनेट अस्पताल खोलने की मंजूरी दे दी है। माने ये कि इंटरनेट के जरिए लोग डॉक्टर से सहायता ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। अब लाखों लोग एक साथ आ रहे हैं, ऐसे में संभव नहीं है सबका इलाज कर पाना, तो इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया चाइना ने। तो वहीं दूसरी तरफ अब कहा जा रहा है कि हालात इतने बुरे हो गए हैं कि सेना को उतारना ही पड़ेगा। अब चीनी सेना उतरेगी देश में खराब हालात को संभालने के लिए। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि ये सेना इंटरनेट से लेकर धरातल तक सब जगह अब अपनी पकड़ मजबूत करेगी। ऐसा चीनी सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि चाइना में इतना ज्यादा कठोर कानून होने के बावजूद आजकल ऐसा हो रहा है कि लोग फोटोग्राफ्स, वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, और जैसे ही ये डाल रहे हैं वैसे ही वायरल हो जा रहे हैं। चीन कहता है कि नहीं, हमारे देश में इतने खराब हालात नहीं है, ये तो वेस्टर्न मीडिया है जो हमारे हालात को ऐसे दिखला रहे हैं, बाकी हम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे में इन खबरों को रोकने के लिए भी चाइना को अपनी सेना की जरूरत पड़ रही है। इन सेना के जरिए ये लोगों तक अपनी पहुंच बनाएंगे ताकि खबरें बाहर नहीं निकले। वैसे तो कहा जा रहा है कि कई जगहों पर चेक पोस्ट लगाकर देखे जा रहे हैं लोगों के मोबाइल्स कि कहीं इनके द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ शेयर तो नहीं किया जा रहा है। हालात इस तरीके के चाइना के पहुंच चुके हैं। खैर, चाइना की आर्मी के बारे में भी कहा जाता है कि इनकी आर्मी शारीरिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। ऐसे में कहीं न कहीं इसकी चपेट में आर्मी का भी एक बड़ा हिस्सा आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कुल मिलाकर कहें तो चीन में हाहाकार मचा हुआ है, और ये हाहाकार अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है। एक समय आपको याद होगा तालिबान को लेकर रूस, चाइना, पाकिस्तान इनकी ट्रायो का मीटिंग होती थी, और फिर जब ट्रायो का प्लस बना तब रूस ने कहा था हालांकि कि भारत को इसमें शामिल कर लो। जोर पकड़ने लगा कि भारत को शामिल किया जाए, लेकिन इस ट्रायोका में भारत को शामिल नहीं किया गया, ईरान को शामिल किया गया। भारत को नजरअंदाज कर दिया गया, और ये नजरअंदाज चीन और पाकिस्तान के दबाव में किया गया। उस वक्त की स्थिति कुछ ऐसी थी। ये मीटिंग्स रूस में हुआ करते थे, लेकिन इस मीटिंग में भारत नहीं जाता था क्योंकि भारत को बुलाया ही नहीं जाता था। तब कहा जाता था कि अफगानिस्तान के साथ भारत का बॉर्डर तो लगता नहीं है, अफगानिस्तान मामले में भारत का क्या काम है, कोई काम नहीं है। जबकि आपको बता दें, ये जो बात कही जा रही है कि भारत का कोई काम नहीं है, ये बहुत गलत कहा जा रहा था। ये जो नॉर्दर्न अलायंस का नाम आपने सुना होगा, जब भी तालिबान कब्जा कर रहा था अफगानिस्तान पे, तब नॉर्दर्न अलायंस के खूब चर्चे थे। नॉर्दर्न अलायंस बना था, इस नॉर्दर्न अलायंस में तालिबान के कट्टरपंथ का विरोध करने के लिए देश एक साथ आए थे, तब जाके ये नॉर्दर्न अलायंस बना था। और इन देशों में कौन कौन से देश थे? नाटो था, कनाडा था, भारत था, ईरान, रूस, तजाकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, यूके, यूएस और उज्बेकिस्तान। और इस अलायंस के खिलाफ में कौन कौन खड़े थे? तालिबान, अल कायदा, पाकिस्तान,
ये जो लिस्ट देख रहे हैं ना आप, इस लिस्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि जिस भारत को ये कह दिया गया कि आप इस मीटिंग में नहीं आ सकते हो, आपका बॉर्डर शेयर नहीं होता है, वो कभी इस अलायंस का हिस्सा हुआ करता था। पर खैर, वो वक्त था उनका और उस वक्त में उन्होंने भारत को अलग थलग रखने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों के मन में लालच था। पाकिस्तान ये सोचता था कि हम बहुत जल्द तालिबान को अपना गुलाम बना लेंगे और फिर तालिबान से अपनी मकसदें पूरा करवाएंगे, जैसे कि कश्मीर में तालिबान से बवाल करवाएंगे और फिर कश्मीर को लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है, खुली आंखों से जो लोग सपने देखते हैं उनका भगवान ही मालिक होता है। ऐसा ही हाल कुछ हुआ पाकिस्तान के मंसूबे का भी। चीन ने भी सोचा था यहाँ तो हमें रेयर अर्थ मटेरियल मिलेगा, भरपूर माल कमाएंगे, लेकिन यहाँ भी उलटफेर हो गया। चाइना के मंसूबे फेल हो गए। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अफगानिस्तान से चाइना कहता है अपने नागरिकों को जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलो, वहाँ अटके मत रहना। तालिबान को लेकर ये स्थिति हो गई। इन सब के बीच में अभी आप देख सकते हैं रूसी एम्बेसडर ये क्या कह रहे हैं। रूसी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, ये जो प्रतिनिधि खास तौर पर आए हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अफगान से जो बातचीत हो रही थी उसमें भारत और रूस को साथ आना चाहिए और जो समस्याएं हैं उसे दूर करना चाहिए, वहाँ पर लोकतंत्र वगैरह बहाली के लिए और अपना काम सही तरीके से तालिबान की गवर्नमेंट करे, उसके लिए हम दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए। इसे कहते हैं वक्त का बदलना। ये बता रहा है कि देखो अब भारत का पोजीशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा हो गया है कि भारत को इग्नोर करना असंभव हो गया है। भारत के बगैर कोई चीज सफल हो जाए ये संभव नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ ये तो रूस का हाल हुआ, जापान ने भी एक बड़ा निर्णय लिया है और जापान ने ये निर्णय G7 को लेकर लिया है। 2023 में G7 होने वाला है जापान के अंदर और कथित तौर पर जापान भारत को इनवाइट करेगा G7 के लिए। वैसे पिछली बार जर्मनी को लेकर ये सवाल उठने लगे थे कि G7 की बैठक में भारत को नहीं बुला रहा है। वैसे G7 का सदस्य नहीं है भारत, लेकिन G7 की मीटिंग में काफी सालों से भारत को गेस्ट के तौर पर बुलाया जा रहा है और भारत जाता है। पिछली बार जर्मनी ने बुलाने में बहुत देर कर दी थी, जिसके बाद इस तरीके का अफवाह होने लगा था कि शायद भारत को G7 की मीटिंग में नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन जर्मनी ने फिर साफ किया था कि जी नहीं, हम आपको बुलाने वाले हैं। यहाँ जापान की तरफ से पहले ही साफ हो रहा है कि भारत को G7 देश का न्योता मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत का कद बढ़ा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।